यही खराब जो अहो विधातस्तवना क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनाम् ताश्ताश्च कृतार्थान् वियुनं च पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। हमारो भाग्य ही खराब था। भगवान कृष्ण के बारे में विविध प्रकार से बातें छनबनी। अरे हमारो खराब भाग्य खराब नहीं बल्कि विदात दुष्ट ब्रह्म जी के मन वेगन अयो ब्रह्मा ही दुष्ट बोला ये जो दुष्ट संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनाम युगल क्या कर दो हमारा साथ में खेल दो। पहले तो बोला एक दूसरा का मन से मिले दे दो, एक दूसरा का साथ में बंधन में बने दे दो। अतः के बाद ये को मन कर दो तो रिश्तों से तोड़ दे दो। ये प्रकार से छोटा बालक नहीं होना ना मिट्टी का साथ में खेल चल अब बहुत प्रकार का बर्तन इत्यादि बनोना गाड़ी इत्यादि बनोना ना खिलौना इत्यादि बनोना ना और जब तो मन भर जाओ तो एक बात तो सब तोड़ देना। तो ये प्रकार से युविदा विचवल इन पर हम बड़ा इच्छा होना बात हमारी मैत्री एक दूसरे का साथ में कर देनी और आप पर ये मन भरिएगी। ये कारण से कृष्ण से हमसे अलग चिको नो आज हम योग से हमारा कोनो तब तक दूसरी गलती अरे विदात की कोई गलती नहीं ब्रह्म जी की कोई गलती नहीं। ये अक्रूर के चबल ये को अक्रूर नहीं वही हो चलो ये को तो बल क्रूर वही हो जो क्रूरस्तमक्रूर समाख्यनास्मनस् क्रूरस्तमक्रूर समाख्ययास्मनस् चक्षुर्हि तत्तं हरसेवताज्ञवत्। अरे यू बल अक्रूर नींद यू क्रूर जो केच भाई क्रूर अरे तुम सन पता चल एक तो बल यू अनु जो कि बल फर्श लिखते हैं तलवार लिखते बल से डबल गर्दन ते अलग कर दो और दूसरा बल क्या जे पहले बल खूब मार दो पीट दो जो खूब मार तो पिटने के बाद सन बंदे बने दो और गर्दन निकाल दो देखिए बल दो आंखों से निकाल दो और निकाल लेते हैं लीजे दो देखते बल क्रूर बोल दो। हमारा पूरा वृंदावन की दो आंखें जमल राधा और ये कृष्ण और बलराम आज हम सन ये स्थिति में डाल लिखते और हमारे दो आंखों से निकाल लेते या घुटे जानो जे ये के बराबर कोई क्रूर नहीं। हम अपना घर बार पति पुत्र सब कुछ त्यागी थे और ते के बाद भगवान का पैर लगे रहा जे दिन बेटी भगवान को जन्म कृष्ण को जन्म हुए ते दिन बेटी और अब तक तो का ही दर्शन का खातिर लगे रहा जे क्रिया पे भी करदा सब कृष्ण का खातिर करदा हमारो ओणो जानो खानो पीनो रणो इत्यादि सब कुछ कृष्ण का खातिर जे और आज हम तो छोड़ी के जानो होती है बेटी। तब तक एक गोपी बोली मैं तो जाने नहीं देनी अरे रथ में आई ना रथ में जाना तो मैं रथ का एतर जाना और एतर बेटी लेके जाना यदि कृष्ण यदि जाला तो मेरा एच में रथ जाओ सबसे पहले मेरी मृत्यु हो लेते के बाद एच में जाना। सुखम प्रभाता रजनीयमाशिषः सत्या बभूव पुरयोषितां ध्रुवम्। तब तक दूसरी गोपी बोल दी अरे तो ऐसा कोई शर्म लाज नहीं क्या तेरा सामने सामने तेरा ससुर जी वाला तेरा जवे वाला तेरा पुत्र इत्यादि वाला और तो सामने तुम जमीन में लेटी जान ये तो ऐसा के प्रकार की शर्म लाज नहीं। गोपी बोल दी से बोल दी अरे मैं सड़की की लाज की शर्म जब हमारा ही प्राणनाथ हम पे छोड़ी पे जाना था ना चटन में नहीं शर्म को चटन में नहीं लाज को ये कारण से यदि जाला भी तो मेरा शव का एच भी जाना निवारयामः समुपेत्य माधवम् किं नो करिष्यन् कुलवृद्धबान्धवाः। ये वृद्ध बांधव जकल्ला जब मेरा प्राण प्रिय ही हमको छोड़ी के चल जाना। सुखदेव जी छलवना
एवं ब्रुवाणा विरह तुराभृशम ब्रज स्त्रिया कृष्ण विषक्त मानसा। पूरी रात भर गोपियां ये प्रकार से विलाप कर दे रहे हैं, कृष्ण को याद कर दे रहे ना। विसृज्य लज्जाम रुरुदु स्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। कभी गोविंद, कभी माधव, कभी विविध प्रकार का नो लिखते हैं, सुस्वरम और वड़ी जनवल। प्रातःकालीन समय वनु नंद बाबा पर सखाओं का साथ में पहले चल गया था, लेकिन भगवान कृष्ण और बलराम जी जन्य रथ में आरूढ़ बनाकर थाकना, तब तक समस्त गोपियां सामने आएगी। जब सामने आई ना, सब रोड़ी थे। अब रथ बेहतर कले चलो, तो भगवान श्री कृष्ण जन बना। तास्तथा तप्यतिर्वीक्ष्य स्वप्रस्थाने यदुत्तमा सांत्वयामास सत्प्रेमैः आयास्य इति दौत्यकैः। भगवान चंबना, अरे गोपियों मैं जान रचो तुम ऐसी कथ का प्रीति कर दिया, अब तुम सड़ी कथा का कष्ट जोड़ो मैं सड़ी पता चलो, लेकिन तुम चिंता के छन गना, मैं आज जान और भूल तक योगच अपरछा मैं वापस आ जान। केवल 2 दिन की बात ये लगे कि मैं वापस आ जान। गोपियां जब यानी 10 दिन की 2 दिन की बात और भगवान कृष्ण ये तक ज्यादा प्रसन्न चंदेला देखना कहवाना, तो सारी गोपियां हट जानी तक। अक्रूर जी वायु वेग से रथ पे चलो ना, गोपियां देखनी चली पहले रथ पे देख दे, रथ का एक जो पताकत होते पताकत देख दे, धीरे धीरे करके सब पताकत लुप्त होने लगेगी। तो बेहतर बेटे जो धूल ते चले थे, धूल ते देखने लगेगी ना, और आकाश मंडल में जब तक से धूल पूरी तरह से हटी लगे तब तक तो की नजरें तक ही थे। यावत्ता लक्ष्यते केतुर यावद रेणु रथस्य च। सुखदेव जी संबना, आज ये प्रतीत मनोबल कि गोपियों का प्राण ही भगवान कृष्ण के साथ में मथुरा चल गए, लेकिन भगवान कभी वापस नहीं आए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। अक्रूर जी संग जब पता चल दो कि मैं मेरा कारण से भगवान नहीं गोपियों से दूर हुए, तो यमुना जी का किनारा, यमुना जी का सामने जब गई था, अक्रूर जी ने बोली मैं नयन छुपाए थोड़ा, भगवान बोला नहीं करा। अक्रूर जी बोला ना आप भी नहीं जा, भगवान बोला मैं बहुत बार तो नहीं आई, तो मैं जा ये बात। अजनी अक्रूर जी जब नहीं न जाना, तो जो रथ मर्यादा से 63 दिखे जाना गंगा जी का, यमुना जी का भीतर, पुनः से भैर जगदन भैर भगवान रथ में, पुनः डुबकी मारदन तो भीतर फिर भगवान, फिर भैर जगदन तो भगवान। ये बार जब दोबारा से डुबकी मारदन तो भगवान प्रहलाद आदि ब्रह्मादिक देवताओं की स्तुति करना था, शेष संयम पढ़िया था, लक्ष्मी जी उनका चरण था दबोड़ा, और ये विविध स्तुतियों से भगवान की स्तुति बनी थे। जब यह दृश्य देखी तो अक्रूर जी समझेगी ना कि साक्षात परमात्मा जन नतोस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुम। अरे ते बंद नहीं करे भाई, नतोस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुम, नतोस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुम, नारायणं पुरुषमव्यवस्थितं, नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम्, यन्नाभिजाता अरविन्दकोशात्, यन्नाभिजाता अरविन्दकोशात्, ब्रह्मा विरासी यदेश लोकः। अक्रूर जी जन्मना नतोस्मि,
अखिल जगत का हेतु छन नारायण छन परम पुरुष परमात्मा छन यन्ना विजाता भगवान ब्रह्मा की नाभि से कमल और कमल से बस आप उत्पन्न हुए न कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए न और सी ब्रह्मा जी ये समस्त लोग ते बोण वाला छन नमस्ते रघुवर्याय रावणांत कराय च आप ही रघुवीर छन राम का रूप में आइन रावण ते मारिन और विविध प्रकार से जब भगवान का अवतार हुए तो सभी अवतारों को वर्णन जो करियो और अब कृष्ण अवतार में एक दे गो और ब्राह्मण की सुरक्षा का खातिर आपको जन्म जो है फिर जन्म भैरव ये बार भगवान को सुना रे चाचा जी बहुत देर लगे दिन भाई बहुत लंबी डुबकी दे तुम्हारी तब प्रणाम कर देना सब तुम्हारी ही माया जो तक जब चल देना तो भगवान जनी पहुंच देना मथुरा जब मथुरा पहुंच देना तो अपना ग्वाल बालों का साथ में जनी मथुरा पहुंच देना तो सबसे पहले ग्वाल बाला था तके चकाचौंध मथुरा तो शहर ये तो गांव मरंदा ग्वाल बाला था भगवान का जब कभी सका जना से सारा सका बोलता अरे भाई कृष्ण कोई ने बताया नहीं कि तेरे मामो को घर जा हम सब तो पता था ही नहीं तो अरे देखो कत सुंदर शहर जो सब एक सजा धजिया इत्यादि जना और हम देखो तो हमारा ना कपड़ा ना लत्ता कुछ बिना हम तो नहीं मुंह उठे दे क्या या कर हम उठे कुछ कपड़े की व्यवस्था कर दी भगवान बोला ना तुम चिंता की जन करना जनी थोड़ा इधर जाना ना तब तक पहुंचने एक धोबी मिल जाऊंगा ते में बहुत सारा कपड़ा था फेंका से कपड़ा था सारा कंस का भगवान बोला ना अरे मामा जी प्रणाम सुबह तक लियो तो अरे भाई मेरे भांजा का नाई जनी पैदल देखो हमारा बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की हमारा जो सुबोध किसनी भाई चुनियो सो मामा जन सुनी तो नहीं येता है देखो मेरा मामा चकी से दिया बैठिया बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की बोले कि तेरा मामा का खान हुई मैं भगवान बोलता ना रे मेरा मामा कंस जन कंस का गोमस कंस मेरा मामा तो मामा का गोमस सभी मामा ये कारण से तुम भी मामा अरे हम जब एक यहाँ तो हमारा जो मित्र मंडली के जो योमा वस्त्र इत्यादि नहीं गोकुल बिटिया ही ना तुम योसने कपड़ा दी दिया तो पर गुस्सा आएगी बोली ईदिशान नियम वासांसी नित्यम गिरी बने चरा अरे जंगल में रहने वाला गवार ग्वालियो तुम सने वस्त्र चाहिए ना अरे राजा महाराजा का वस्त्र चाहिए भगवान बोला अच्छा भगवान अपना हाथ से एक थप्पड़ मार देना करेण रजकस्य कराग्रेण सिरह काया दपादयत एक थप्पड़ मारे के सिर धड़ से अलग हो जानो बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की अब तो भगवान बोलो जो कपड़ा पहन करो भाई जनी भगवान तो कपड़ा पहन देना पहनने के बाद सी बच्चा पहन दो तो कपड़ों सड़ी तो सब कपड़ा बड़ा बड़ा होने में जाना राजा का कपड़ा अब जब से हिटना था तो का साथ में सारी धूल मिट्टी सब कुछ उड़ने लगी अब से शर्मन अरे भाई कपड़ा तो ठीक ठाक था ना बढ़िया था ना लेकिन ये अंबर तो होना चाहिए नहीं भगवान बोला तुम चिंता नहीं करा तब तक एक दर्जी का पास में जाना ना दर्जी तो बोल रहा कि हमारा मित्रों ने सुंदर से वस्त्र तैयार कर दिया दर्जी से पता लग जानो कि ये का हाथ पर तलवार फिट जो है एक थप्पड़ मारा लो तो मैंने भी यमलोक पहुंच जाना तो सुंदर सी कपड़ा सजे बड़े दे और तोसड़ दी दे लो भगवान बोल दो तुम भी कुछ मांग भाई मैं से बोल देनो मना कर देनो कि मैं से कुछ नहीं चाहिए भगवान बोल चला कोई बात नहीं चल तुम खूब फलियां रहा आज जब तक विद्यार्थी चल खूब रहा फलियां कपड़ा तो तक मैं होने रो जब तक किस ले रही खास तौर पर स्त्रियां आप लोग संत पता कल मैं गिरे बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की कपड़ा फिट बोल रही बोली भाई हम वृंदावनवासी जब तक हम माला धारण नहीं करी तब तक हम सड़ी अच्छा नहीं लोग अच्छी अच्छी माला ही पहना के मिल जाए तो बढ़िया
ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतुः। सुदामा नाम को एक भक्त रंदो जो कि प्रत्येक दिन माला बनोगे और हर दिन की जो सबसे अच्छी माला रंदे ते माला से बिल्कुल अलग रख दो कि एक दिन भगवान आला और मैं तो ये माला संती हो। अच्छा मथुरा में जब भगवान गई था सब जन पता लगे कि कन सब जानो हो तो जब कभी लाला इत्यादि था तब बड़ा बड़ा लोग था काका नेता इत्यादि था सब जन पता लगी कि अब यू राजा बनना हो तो भगवान कृष्ण की तरफ लगन वेदा सब तो हर कोई चाहता कि भगवान आओ हमारे घर में आई चल भगवान का लेना देखिए हमारा घर चला लेकिन भगवान का कि निजानंद लेकिन ये सुदामा नामक का घर में स्वयं परमात्मा चली गई जिन गेन तो यू नाचन रहेगी। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतुः तो दृष्ट्वा स समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि। नाचन रहेगी प्रणाम कर रहेगी भगवान ते खूब आशीर्वाद देना न बोलन कि मेरे मित्रों से माला की जरूरत थी। तो विविध प्रकार की जो मालाएं थे सारी मालाएं तुम बच्चों पर जो तुम मित्र मंडली के सबसे पहुंचे। अब डिक्चन भाई ठीक अरे अभी ठीक नहीं रे हम वृंदावन वासी जा वस्त्र खूब जन माला भी खूब पहली अमन लेकिन हमारा माता पर तिलक चाहिए नहीं ना तिलक की व्यवस्था कर दी बड़ो सुंदर हो जाना। जब तक थोड़ा एतर जाना के था तब तक घोसड़ एक कुबड़ी मिल जाती 3 जगह बेटी से टेढ़ी थी। जब टेढ़ी थे भगवान बोल देना अरे सुंदरी 3 जगह पर टेढ़ी थी तो बोला अरे सुंदरी तो पैदल देख दी और भगवान की दिव्य सूरत देखी थे भगवान तो खूब तब दिखाना में तेरा हाथ में क्या तब बनी दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मता दिवक्र नामायनुलेप कर्मणि मद्भावितं भोजपते अति प्रियं विना युवां को न्यस्तमस्तदर्हति। दास्यास्महं मैं दासी हूँ की कंस सम्मता मैं कंस की दासी जो तिवक्र नामा तिवक्र में और नौच ये कारण से क्या कर दूं मैं मद्भावितं भोजपते अति प्रियम भोजपति जो कंस के तैसा ने बलमी और बनाई चंदन बड़ो प्यारो च मैं तो के खातिर ये तन ले जानो छो लेकिन तुम समझी कि मैं सन बड़ी प्रसन्नता चवणी कि तुम्हारा माथा पर लगोण भगवान बोला अरे यो तो मैं चांद दो अब अपना हाथ से भगवान का माथा पर लगो दी जब तक अभी मित्र मंडल थे तो बोल यार कटोर दीदी तो हम पूरा कटोर दीदी ने तो पूरा माथा पर गला पर कान इत्यादि पर चंदन लगे दी ने बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। भगवान जाना कहता तब तक जो भगवान का सखा था तो बोली अरे भाई कृष्ण तो सब सर कुछ ना कुछ गंद चाहिए तो ये सर तो तुम्हें कुछ भी नहीं दी थी। अब भगवान बोलता ना कोई बात नहीं मैं ये सर भी दी थी अब से 3 जगह बेटी कुबड़ी तो चाहिए थे। भगवान क्या करता ना एक हाथ में कोई पर लगवाना दूसरा एक पैर पर और एक झटका देना ना और झटका में ही से सुंदर रूप का धारण हुए जाना हो। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की आदि शक्ति महामाया मुकुंद स्पर्शात सद्यो बभूव कमदोत्तमा सुंदर देखो रूप हुई तेरे बाद जने इधर जानंद धनुष तो तक बड़ा बड़ा सेना इत्यादि लगाई थे। भगवान बलराम जी का साथ में भीतर जाना ना और भीतर देखते पहले सबसे पहले बोलना अरे तुम दुई कने आई ना भीतर भगवान बोलन कि हम आए छम मामो को या घर च हम आए क्या अजनी धनुष ते जगदा ना तो बलराम जी बोलन अरे ये तो बहुत सुंदर धनुष है भाई। भगवान बोलन अच्छा सुंदर से तो ये सन मैं उठवाना चाहूँ
तब तक जब कभी सेना थे सैनिक किती जैसे बोलता अरे ये तो छोटो 1.5 हड्डी को तो कुल थे और ये धनुष उठोने इच्छा थी करूं ये सर बड़ा बड़ा प्रतापी अभी तक उठे नहीं सके ना तो जो उठानो भगवान बोल ना अरे तुम चिंता किए थे निकाना तो अपना बायां हाथ से करेण वामेन सलील मुद्रितम अपना बायां हाथ से ते धनुष ते उठाना ना और एक झटका में खड़ो कर देना सत्यम चकृत्वा निमिषेण पश्यताम पलक झपकते ही ते पर डोरी बांध देते सर तोड़ी देना था बलराम जी बोला एक ही समय में दीदी एक बलराम जी में एक भगवान में जत का तो का सैनिक था सब जन मारी दाढ़ी दे तगड़ी भगे देना न बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान सब कंस का पास में जाना ना कंस का पास में बोल रहे तो धनुष फोड़ ली कंस से पता लग जाओ अरे भाई धनुष फोड़ ली ये तो मेरे गुरुजी को तो देने हो और गुरुजी ने बोली तो ये धनुष से कोई तोड़ने नहीं ना और जो तोड़ा उसको तो छोड़ने नहीं अब रात में तो समझना भी नहीं होती भगवान श्री कृष्ण सब चारों तरफ दिखे ना देखा ये कृष्ण की भक्ति जब अब हर चीज में तो श्री कृष्ण जो दिखे बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय अगला दिन मल्ल युद्ध को आयोजन हुए भगवान कृष्ण जाना के था तब तक कुबले पीठ हाथी पैर बिट लगे थे भगवान अंत को भी उद्धार कर देनी और जनी दुई भाई भीतर गए तो ते सब मज्जत का लोग था जैन जे की जब भावना थे ते भावना से भगवान को दर्शन करी देखा मल्लानाम असनिर निर्णाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्त्वं परं योगिनाम वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः अग्रजेन सहितः बलरामेण सह कृष्णः रंगम गता बलराम जी का साथ में भीतर जब गए ना तो सबन देखी मल्लानाम असनी बड़ा बड़ा योद्धा था कौन बोले असनी वज्र का समान जब नरवरः स्त्रीणाम नरवरः नृणाम नरवरः नृणाम मतलब बड़ा बड़ा जो लोग क्या बात है कौन बोले नरवरः मतलब नरवर मतलब श्रेष्ठ नरेश श्रेष्ठ नरवरः अरे इज्जत का लोग संबल दुनिया में हम बहुत सारा लोग देखे ना लेकिन ये का बराबर कोई सुंदर नहीं देखे जब स्त्रियों ने देखी स्त्री नाम स्मरः अरे ये साक्षात कामदेव जबल गोपानाम स्वजनः तो भगवान का मित्र मंडली तो बोल बोल की हमारा सगा जन कृष्ण जी सताम क्षितिभुजः तक जो कंस का दरबार में जो और लोग था तो उन बोली अब तो यो यपो राजा बनने वालों चे तो शासन करता स्वपित्रो शिशु तकी माँ देवकी और वसुदेव जीवित तो उन जब देखी तो हमारे यो बेटा कृष्ण अरे तेन जब थोड़ी तो हम तो ये तो छोटो सा गया तो और आज ये थोड़ा बड़ो होगी लेकिन कंसन जब देखी कंसम जब देखी भोजपति कंसन तो साक्षात ये मेरे मृत्यु विराट विदुषाम जो विदुष था ज्ञानी था कौन बोले अरे ये विराट भगवान वामन भगवान ये साक्षात तत्वम परम योगी नाम जो साधु संत इत्यादि था कौन बोली अरे ये तो तत्व ब्रह्म साक्षात परमात्मा वृष्णीनाम परदेवतेति जो वृष्णि वंश वाला था यदुवंशी कौन बोले अरे यू मेरो भतीजा कहीं बोली मेरो भाणज कहीं कुछ बोले अलग अलग सम्मान न जाएगा दे दे रहे वाला रंगम गतः साग्रजः जब अग्रज का साथ में भगवान तक गए ना तो तब तक चाणूरन बोली अरे नंदू सोनू हे राम भवन तो वीर सम्मत हो अरे तुम भी बड़ा बलशाली चल हमारे साथ में युद्ध करने के लिए तैयार हो जा भगवान बोलन अरे चाणूर
तेरे शरीर में देखो अपने शरीर मेरे का बलशाली और हम जा डेढ़ हड्डी का हमारा युद्ध तो वही नहीं समझो तब तक जो बनू बाला वयम तुल्य बलई क्रीडिस्यामो यथोचितम भगवान जन्मारा हम बालकों का साथ में कर सकता तुम्हारे साथ में ये तो पहाड़ जो शरीर दियो रो तब तक जो बोलो न बालो न किशोरस्तुम तुम बालक नहीं न किशोर तुम बलश्च बलिराम मरा तुम बहुत बड़ी ताकत छ लीला योगो हतेगी न सहस्र दिवसत्व हम अभी देखना जा भैर जो हाथी के तो 10,000 हाथियों को बोल तो देवर असुद्दीन एकदम से मार देनी ये कारण से तुम्हें बहुत ज्यादा ताकत छ ये कारण से हमारा साथ में युद्ध करना मल्ल युद्ध करना तैयार हो जा अब भगवान बोले चलती रही सचते कोई बात नहीं अब युद्ध प्रारंभ होगी मल्ल युद्ध हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा पदभ्याम वच पादयो हाथों से हाथ पकड़ लेने पैरों से पैर मल्ल युद्ध शुरू होगी अरणिद्वे अरणिभ्याम जानुभ्याम चैव जाननी मल्ल युद्ध प्रारंभ होगी बलराम जी भी युद्ध करने के तैयार होगी ना धीरे धीरे करेंगे भगवान हम मार देनी जब कभी और आए सब मार देनी भगवान अब केवल तो कंस बच्चे भगवान ने एक छलांग मारी सीधा जब कंस तो बैठे कंस का बाल पकड़ी घुमाई ना चलत प्रहारेण मालायु इव द्विजा ये प्रकार से भगवान ने घुमाई और घुमाई तो एज बड़ी और पटक दी वहां पृथ्वी में फाल मारे ते का एज चढ़ गया पृथ्वी को सारो भार लेकर भगवान ते का एज चढ़ गया प्रगृह्य केशेषु चलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचात ऊंच आसन से जब वहां फर गई और ते का भगवान जब एज मिटते का विश्व भार लेके चढ़ी ना तो ते का प्राणांत होगी ना बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की कंस का और जब का भाई था सब बलराम जी ने खत्म कर दिया ते का बाद अपने माता पिता से प्रणाम करते और नंद बाबा जी ने बोली कि हमारा साक्षात में यदि परमात्मा छ ना ये माता पिता छ ना तो वसुदेव जी और